मोदी देश के हित में काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और जो योगी जी सही कर रहे हैं। अपनी डिग्री दिखाओ ना, कम पढ़े लिखे हैं तो दिखाओ। तो रखी है ना 2016 में अपलोड कर रखी है। वो डिग्री गलत है डिग्री। देखो मेरे पास भाई साहब ये गुटखा खा के बोलने वाले बंदे क्या बोलेंगे यार, मोदी यार ये चिढ़ रहे हैं यार, मोदी को बुरा बोलेंगे यार। चल इसको चेक करवाते हैं। अगर और किसी को बोलता तो हल्की बात थी, लेकिन देश के पीएम है, उनको इतनी बड़ी बात बोलोगे वो भी आप, तो वो बहुत बड़ी बात है। सिसोदिया स्कूल नहीं चला पा रहा था, इस वजह से छापामारी हुआ, तो अपना बचाव के लिए एक बयान दे रहे हैं। उस मुसलमान के जो ख्याल थे कि बीजेपी की सरकार में तो मुझे वोट मिल ही नहीं सकता, खुद नरेंद्र मोदी ने जब पद्मश्री दिए तो तुमने हमारे ख्याल बदल दिए। जी तो क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद अहमद जी। मनीष सिसोदिया जो हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो जेल से चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्या लग रहा है आपको, सही कह रहे हैं? नहीं, वो निकाल ले, वो मार्कशीट निकलवा ले, पढ़े लिखे हैं या नहीं, वो सामने आ जाए। निकलवा तो दिया। कह रहे जनता को धोखा दे रहे हैं, एजुकेशन पे काम नहीं है। अच्छा, ये सब अपनी रोटियां सेकने का चक्कर है और कुछ नहीं है। अच्छा, आपको कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी? ठीक है, अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन लगातार कहते हैं आपकी समुदाय के लोग, आपकी कम्युनिटी के लोग कि वो कुछ लोग कहते हैं, मोदी जी नहीं कहते। मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपने इस कम्युनिटी के बारे में कही, कल ही उन्होंने, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अमित कश्यप, वो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। कल ही नरेंद्र मोदी के राज्य में, उनके शासन में कल एक मुसलमान को अवार्ड मिला है। बिल्कुल, पद्मश्री दिया है। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, और उसके शब्द माला में क्या थे, मुझे उम्मीद थी कांग्रेस के राज में मिलेगा, मगर मुझे मिला नहीं। फिर कांग्रेस जाने के बाद जब से बीजेपी आई तो मेरी उम्मीद ही खत्म हो गई। अगर नरेंद्र मोदी ने मुझे ये अवार्ड दिया तो इन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। मतलब उनके जो ख्याल थे, उस मुसलमान के जो ख्याल थे कि बीजेपी की सरकार में तो मुझे अवार्ड मिल ही नहीं सकता, खुद नरेंद्र मोदी ने जब पद्मश्री दिए तो तुमने हमारे ख्याल बदल दिए। जी। अगर हम बात करें, जैसे कुछ लोग कहते हैं उनको पता नहीं होगा, तो वो जो लोग कहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम जो है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का? देखो, ये तो कुछ लोग ही करते हैं और ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मुसलमान है, हिंदू है, सब अपना काम कर रहे हैं, सही मोहब्बत से रह रहे हैं। ये तो कुछ लोग हैं, हमारे में भी ये कुछ गलत है, इनमें भी कुछ गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे पूरा हिंदुस्तानी गलत है। मोदी देश के हित में काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और जो योगी जी सही कर रहे हैं, सही काम हो रहा है, मतलब सही हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सही काम हो रहा है। योगी जी ने मुगलों का जो चैप्टर था वो काट दिया गया है एनसीईआरटी से, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? ये मुगलों का जो चैप्टर था वो 2000 बहुत पुराना हो गया, अब तो उसे कहाँ तक रखे। अरे वो आक्रांताएं थे, उनको अच्छा दिखाया जा रहा है। मेरे अब तो नया इतिहास रचा जाएगा, नया आएगा। अब तो जो कुछ लोग भाई साहब विरोध कर रहे हैं, सद्दुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि क्या क्या मिटा देंगे, ताजमहल मिटा देंगे, लाल किला मिटा देंगे। कोई कुछ नहीं मिटेगा, क्योंकि ताजमहल को मिटाने से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उससे पैसा आता है, उसको कैसे कर देंगे, ये तो संभव नहीं है। ये तो सिर्फ एक मुद्दा है। तो ये सही किया उन्होंने जो हटा दिया? क्या हटा दिया? जो इतिहास को हटाया, चैप्टर को हटाया। इतिहास कहीं नहीं हटा भी नहीं, इतिहास में से चैप्टर हटे हैं मुगलों। जो चीज है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी की कविताएं कहीं जो सही नहीं थी, और भी बहुत सारी चीजें। चीज आप ऑटोमेटिक नहीं हटेगी, वो तो आपको पता रहेगा कि ताज किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया था। मुगल आक्रांताएं थे या नहीं थे? मुगल आक्रांताएं थे नहीं? मुगल आक्रांताएं थे या नहीं? मतलब वो जब उन्होंने जब किया वो सही थे, आज जो हो रहा वो भी सही है। वो तो हमने देखा नहीं है उनका शासन। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ देखा नहीं, हमने थोड़ा ही देखा। कुछ लोग कह रहे हैं आपके धर्म के कि ये तो सारी चीजें मिटा देंगे, नाम बदल देंगे, सब कुछ अलग कर देंगे, ये तो हमारे हित में बात नहीं करते। मैंने आपसे पहले आपको कहा, ये तो सब में है, थोड़ा उनमें भी है, हमारे में भी है। ये ऐसा नहीं है, सब मिलजुल के रहना चाहिए। मुगलों के बारे में क्या कहना है? मुगलों के बारे में उन्होंने जो किया वो भी सही किया, भी गलत नहीं किया। अच्छा, हाँ, सही किया था उन्होंने भी सही किया। और क्योंकि हम जब है ही नहीं तो हम कैसे बता दे? अच्छा। इतिहास है, वो क्या पता सही लिखा हुआ या गलत लिखा हुआ, और उस पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता सही। तो मतलब ये जो हमने देखा ही नहीं तो हम क्या पढ़े? अरे गलत पढ़ाया जा रहा था इतिहास, उनको कुछ और तरीके से दिखाया जा रहा है। वो जानते हैं। अच्छा, हमको सही लगता है कि ये जो डिसीजन है वो सही है? वो सही है, सही है भाई साहब, वो सही है। अच्छा, अब हम अगर बात कर ले, जिस तरीके से लगातार बातचीत निकलकर सामने आ रही है, बार बार यही कहा जा रहा है कि ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये अलग तरीके से लेकर चलती है। जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक है उनको अपना नहीं समझती, उनको गैर समझती है, ऐसा कुछ लगा है?
भाजपा का एक मूल मोटिव यही रहा है कि सबका साथ सबका विकास, इस मैटर पे वो काम कर रही है भाजपा की सरकार। जब भाजपा में मुसलमानों को आवास मिला, लैटरिन बनाने के पैसे मिले, तो जात धर्म देखकर मोदी जी ने नहीं दिया, वो सबको दिया। इसलिए भाजपा सबको लेकर चल रही है, ना किसी मुस्लिम को छोड़ रही है, ना किसी गैर आदमी को छोड़ रही है। भाजपा का एक लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास। लेकिन बार बार यही सामने आता है, वो तो चुप बैठ गए क्योंकि उनके ऊपर जुर्माना लग गया अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपए का, और समन भेजा गया कोर्ट द्वारा। तो लेकिन अब जो जेल में हैं मनीष सिसोदिया जी, वो चिट्ठी लिख रहे हैं, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है कि हमारा देश जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए, जब भी कोई राजा शक्तिशाली हुआ तब सारी दुष्ट लोग इकट्ठे होकर लड़ना चाहे। तो अब 2024 में कुछ इसका असर होगा जिस तरीके की राजनीति कर... 24 में 400 के पार मोदी सरकार। 400 के पार। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आशुतोष तिवारी। ऐसा ही होगा कि जैसा कह रहे हैं भाई साहब? होगा, बीजेपी जिंदाबाद है, रहेगा वो हर। क्या लगा है बीजेपी में आपको? क्या किन कामों से आप आकर्षित हुए? बीजेपी में यह है जो ये फ्री नहीं देता है और अच्छा काम करता है। फ्री नहीं देते हैं, बिल्कुल। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हम तो जैसे विधायकों को, सांसदों को फ्री मिलता है, ऐसे अपनी जनता को दे रहे हैं। नहीं, वो सब झूठ है, वो नहीं देते हैं, वो भ्रष्टाचार है उनमें। भ्रष्टाचार है, कह रहे भ्रष्टाचार तो सारे बीजेपी वालों में है। जब उनमें चले जाते हैं, कह रहे मोदी जी ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार करो तो बीजेपी में आके करो, गलत दूसरी जगह मत करो। नहीं, बीजेपी ऐसा बोल नहीं सकता है, वो सब 8 साल में किसी एक भी मंत्री का नाम बता दो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। 8 साल कई सारे हैं, कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में कौन है बताइए आप मेरे को, बताइए। कर्नाटक में एक विधायक है, उनके साथ उनकी अभी चल रही है, सेंगर भी हैं, पहले बहुत सारे नेता हैं, ऐसी बात नहीं। सेंगर जेल में रहा। क्या नाम है? कितने वो है केस? ये बताइए कितने वार्डन पे? ये रे पढ़ो पेपर का। अरे पेपर आप बताइए पढ़ के उसको। ये देखो, सिंगर का सबसे ऊपर नाम आ रहा है, ठीक है। मीम्स नाम की भी कोई चीज होती है, कभी सुना तो कर यार। ये सब चीजें तो मीम्स में आता है मेरे भाई। नाम बताइए। अगर न्यूज पढ़ा नहीं जा रहा तो ये देखिए वाले बिके हुए हैं। पेपर में मैं दिखाता हूँ ना, इनको क्या पता है। जो ये तो आप उठाता है ना, उसको बीजेपी वाले अंदर डलवा देते हैं। कौन किसको? जो नाम पढ़ाइए ना। डलवाया? किस को डलवाया? हम बोलेंगे तो हमें भी बोल नहीं रहा है। भारत में ही बोलने की आजादी है, नहीं तो आज सबको जेल में ठोका होता। यहाँ जो वाले बंदे भाई गुटखा खा के बोल रहे हैं। तुम खाते हो, मैं अरे नहीं भाई, खाता। हमारे दांत देख लो, तू अपने दांत तो देख। तो पीने वाले बंदे हो तुम, पीने वाले। आप बताइए। तुम पीने वाले बंदे हो। सुनो। अरे भाई मेरे से बात करो यार, आप बताइए, इनके सामने रखिए, फिर ये जवाब देंगे। जवाब रख रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ ना। बताइए कौन थे? छोड़ रहे तू, पेपर में बहुत कुछ लिखा। सुन, इंदिरा, अरे सुन यार, नहीं, एक मिनट। इंदिरा गांधी कौन थी? कौन थी? प्रधानमंत्री क्या है? क्या थी? कौन सी कास्ट से है? कोई सी भी कास्ट। फिर वही बात है। चलो, जातिवाद नहीं करें, जातिवाद की बात नहीं। यार जब भाई वो एक मिनट, जो मेंस पढ़ के आप ये देखिए, जो भी उनको बताने तो दीजिए कौन है, मैं सुनना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार में जो भी लिप्त है सबको मोदी ने साइड किया, योगी ने साइड किया। कहाँ नहीं किया आप मुझे बता दो। अगर भाजपा के नेता पर भी उंगली उठा, सिंगर के ऊपर उंगली उठा, गलत किया, आज भी जेल में है ना। जी भाई साहब, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, एक मिनट सर, प्रधानमंत्री जो हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, तो क्या सही है? तो अपनी डिग्री दिखाओ ना, कम पढ़े लिखे हैं तो दिखाओ। तो रखिए उन्हें 2016 में अपलोड कर। वो डिग्री गलत है। वो गलत है और क्या गलत है? कोर्ट ने बोला है पहले। अमित शाह ने दिखा दी डिग्री। कोर्ट ने, अमित शाह किसने दिखा दी डिग्री? दिखाइए, गलत है डिग्री। देखो मेरे पास। भाई साहब, ये गुटखा खा के बोलने वाले बंदे क्या बोलेंगे यार? मोदी यार ये चिढ़ रहे हैं यार, मोदी को बुरा बोलेंगे यार। चल इसको चेक करवाते हैं। अगर ये कह रहे हैं ना कि भाजपा में बोलता है उसको डाल दिया जाता। आपको बोलने की आजादी है, आप जो मर्जी बोलो, आपको कोई जेल में क्यों? गुटखा कौन खा रहा है? चल ना भाई, कह दिया दारू पियो। कोई व्यक्तिगत नहीं। बात सुन, आज भाजपा के राज में ही ना सबको बोलने की आजादी है। आज अगर अंदर भी है ना तो उसको अपनी आजादी है, वो लेटर लिख के दे रहा है। अगर वो कोई और तो जेल डलवा देगा। आजादी नहीं है। पहले तो आजादी थी, पहले तो आजादी मिल रही थी। आप अगर बताएंगे आंकड़ों के साथ में तो उनसे कुछ मैं बात करूंगा। आंकड़ों के साथ आप बताइए ना, कौन थे, कौन है जो नहीं पकड़े जा रहे हैं? कौन बीजेपी में से बताओ, एक आध गया है जेल में? अच्छा, भ्रष्टाचार इतने कर रहे हैं, गया एक आध? कौन कर रहा है? बताओ। सिंगर का बिल्डोजर चली है, सिंगर के उस पे
जो बलात्कार करा था। हाँ, जेल में तो है वो। तो जेल में से क्या है, वैसे डालो ना उसको। भाई कहाँ डाले? क्यों नहीं तोड़ा उसका घर? अच्छा, जब भाई पहले ही वो बंदा पहले अपने आप को सरकार के हवाले कर दिया, कुर्की वारंट नहीं कटे, घर के कुर्की के वारंट कटते तो आपको बुलडोजर जाता, घर के कुर्की वारंट करते तो बुलडोजर जाता। सरकार विपक्ष वाले ने करवाया है, वो विपक्ष वाले नहीं करवाया है, सरकार वाले ने नहीं करा, विपक्ष वाले ने करवाया। अच्छा मुझे अजय टैनी को क्यों नहीं करवाया? बिल्डोजर क्यों नहीं चली? उसने किसानों पे गाड़ी चढ़वाई, क्यों नहीं चलवाई अजय टैनी ने? क्यों नहीं चलवाई भाई साहब बुलडोजर? इसके बिल्डोजर क्यों नहीं चली अजय टैनी के घर पे? भाई पकड़े जाता तो होता, पहले ही बंदा मिले, पहले सामने गाड़ी को चल के गया है उसका लड़का, किसानों पे चलाई गाड़ी, जब क्यों नहीं पकड़ा गया वो? अच्छा मुझे ये बताइए भाई मुझे ये बीजेपी वाले पे चलिए बता दे भाई। अरे मेरे भाई सुन तो ले, अगर हम बात करें जैसे पहले तो अब जो यहाँ के दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वो उनको कह रहे थे कम पढ़े लिखे हैं, ये देश का नाश कर रहे हैं, ये इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। अब उनको कोर्ट ने जो है, कोर्ट को तो मानते होंगे, जुडिशरी को तो मानते हैं कोर्ट को, तो उन्होंने उनको समन भेजा और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन अब वही बात जेल से चिट्ठी लिखकर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, क्या कहना होगा, क्या सही कह रहे हैं वो? मैं कोर्ट पे कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, जो कोर्ट करता है वो ठीक ही करता है। कोर्ट ने तो कर दिया ना भाई साहब, उसको खारिज कर दिया। अब दोबारा से ये बात उठ रही है, तो उसमें सियासत नहीं झलक रही है आपको? पता नहीं, मैंने नहीं देखा कुछ, देखिए नहीं अभी नहीं देखा। अच्छा, तो मुद्दे से भटकाया जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत चल रही है। 60,000 स्कूल बंद कर दिए मोदी सरकार ने। वो तो है ही है, जो विपक्ष में कोई फालतू बोलता है उसको बंद करवा देते हैं, क्योंकि आवाज उठाने का अधिकार नहीं, बंद खत्म कर दिया बीजेपी ने खत्म कर दिया। जो भाई साहब आप खत्म करवा रहे हो भाई, कहाँ हो रहा है आवाज? हम तो यार एक चीज बता, हम तो आज तक अंदर नहीं गए, ये बताओ ना। एक आध अंदर क्यों नहीं गए, मैं दिखा रहा हूँ, नाम तो बता दीजिए। नाम भी दिखा दे रहा हूँ, ये कहाँ है? बताइए नाम बताइए। हाँ जी भाई साहब, ये कितने पढ़ रहे हैं? पढ़ो आप नहीं, पढ़ो ना, नहीं आता क्या? कोई लोगो दिखाओ ना। कुलदीप सिंह मैं कितने बनाता हूँ, बना दे भाई, कितने बन जाते हैं? ये कितनी एडिटिंग होती है सुबह से शाम तक? पेपर में पेपर सही एडिटिंग होती है सुबह से शाम तक? किसकी रिपोर्ट है? किसकी सच होता? एक नहीं, किसकी रिपोर्ट है मैं बताऊंगा। पेपर की है, कौन से पेपर की रिपोर्ट? पेपर का लोगो किस पेपर की रिपोर्ट है उसको देख लेते हैं। अच्छा, बार बार यही बात आती है, पहले वो कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार करते हैं, और जो बीजेपी में चला जाता है वो उनको अपना सगा हो जाता है, उस पर कोई रूल सबके लिए है, चाहे बीजेपी हो। मनीष सिसोदिया के कान पे बंदूक लगाई तो उन्होंने कहा कि जेल में जाऊंगा मैं, भाजपा में नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि हेमंत बिस्व शर्मा ने के सर पर बंदूक लगाई, वो कहने लगे मैं बीजेपी में आ जाता हूँ क्योंकि वो भ्रष्टाचारी से काम करने नहीं आता है ना, वो बहाने 10 मारेंगे। ठीक है, सिसोदिया स्कूल नहीं चला पा रहा था, इस वजह से छापामारी हुआ, तो अपना बचाव के लिए एक बयान दे रहे हैं। कौन से पेपर की है आप बताइए तो मुझे, कौन से पेपर? नहीं है, ये सारे फर्जी हैं। आर्टिकल कहाँ में छपा है? पेपर का नाम नहीं दिख रहा इस पर, क्योंकि आजकल फेक खबरें भी चलती रहती है ना। लेकिन अगर तथ्य होगा, पूरी बातचीत होगी तो निकल कर सामने आएगी किस पेपर ने चलाया है, कहाँ से चलाया है। अरे पेपर का नाम पूरा नहीं ले पाया ना मैंने, यही तो दिक्कत होगी। नहीं, पूरा लेना था मुझे। व्हाट्सएप पे आया था क्या आपके पास? व्हाट्सएप पे आया था। व्हाट्सएप, हाँ, मेरे दोस्त ने भेजा है, व्हाट्सएप पे पूरा पेपर का खींच के भेजा है। उसमें उनसे ये पूछ लेते कि भाई किसकी पब्लिश है ये, किसने अखबार में छापा है, तो उस पर बात होती, फिर हम भी बात करते। ना रहे ना, मोदी ना रहे तो तुम यहाँ खड़े हो बाबूजी बन के, ये भी तुम्हारा नुकसान होता। कैसे भाई साहब, कैसे? एक मिनट, मोदी अगर सुनो, मनमोहन भी था, क्या किया? कुछ नहीं किया, नहीं किया ना, नहीं। हिंदू मुस्लिम जो अब आ रही है, ऐसा कभी नहीं करा। अरे क्या बात, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है भाई? ऐसा नहीं हुआ था, जो भाईचारा बिगाड़ा है। ऐसा क्या? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ये बीजेपी वाले करते हैं, बाकी कोई नहीं। एक मुस्लिम को पद्मश्री दिलाया है अभी, वो कह रहा है कि मैं भी ऐसे ही सोचता था पहले। दिखाने के लिए दिया है, खाने के लिए पद्मश्री हो जाए। इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के, इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के। वो जो है बोल रहे हैं, कादरी जी झूठ बोल रहे हैं। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, कादरी जी जो झूठ बोल रहे हैं, जो पद्मश्री से अभी सम्मानित भी गए हैं। जब मैं कह रहा हूँ ना, बीजेपी उनसे बड़े हैं, इलेक्शन के चक्कर में वो कुछ भी कर देते हैं। इसीलिए इलेक्शन के चक्कर में मनीष सिसोदिया भी चिट्ठी लिख रहे हैं। ये भी वही है क्या? अब देखना, कोरोना भी आ जाएगा थोड़े दिनों बाद, कोरोना भी आ जाएगा थोड़े दिनों बाद। और आ गया देख लो अब, क्योंकि 2000 गया ही कहाँ है, यही है कोरोना। तो इतना नहीं था, जब इलेक्शन होते हैं,
जब कुछ ना कुछ आ जाता ही है, कभी फूलवामा लगा देंगे, कभी हिंदू कभी मुसलमान। कह रहे कोरोना आ गया तो मास्क तो नहीं है बीमार। किधर आइए। अच्छा एक मिनट। अच्छा, बात कर लेते हैं। जैसे अभी ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जो है वो नरेंद्र मोदी और भाजपा कराती है, तो अभी एक उनको पद्मश्री से नवाजा गया है कादिर जी को, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? उन्होंने खुद कहा है कि मैं भी पहले कांग्रेस को वोट देता था और कांग्रेस को ही सपोर्ट करता था, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि भारतीय जनता पार्टी मुझे वो पुरस्कार नहीं देगी, लेकिन अब उनको मिला है, कह रहे मैं उनके साथ हूँ, तो क्या कहना होगा? और मिला है तो खुशी की बात है। मसला ये नहीं है भाई हिंदू मुसलमान, मसला ये है कि इंसानियत की बलि चढ़ रही है। बात वो अभी जो बिहार में दंगे हुए हैं, अभी राहुल ने बोला, क्या बोला था, मोदी चोर है, तो उस पर इतना बड़ा एक्शन कि 2 साल में उसके फैसले भी आ गए। क्या इस पर कोई नियम कानून नहीं बनना चाहिए? इंसानों की बलि दी जाती है, हमारे देश में हमेशा दंगे होते रहते हैं, इस पर कोई नियम कानून नहीं बनना चाहिए? इसके फैसले जल्दी नहीं आने चाहिए? इस पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? ये सब सोचने वाली बात है। तो क्या राहुल गांधी ने सही बोला था कि सारे मोदी कम्युनिटी के चोर होते हैं? जो देखो, गलत बात का सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, जो गलत बोला था वो तो गलत है, लेकिन ये छोटी बात थी हमारी नज़र में, तो छोटी बात है, क्योंकि मोदी जी को बोला था इसलिए बड़ी बात है भाई, पीएम है देश के, और किसी को बोलता तो हल्की बात थी, लेकिन देश के पीएम है, उनको इतनी बड़ी बात बोलोगे वो भी आप, तो वो बहुत बड़ी बात है। पूरे समुदाय को बोला है, पूरी कम्युनिटी को बोला है, पूरे समुदाय को बोलना तो गलत बात है। लेकिन जिस तरीके से अब बातचीत आ रही है, जैसे अभी पद्मश्री दिलाया गया, ये कह रहे हैं भाई साहब राजनीति हो रही है, आपको भी राजनीति लग रही है क्या? राजनीति तो यार क्या बताऊं, राजनीति तो होगी, राजनीति तो मेन मुद्दा है, इस पर वो तो कोई भी मसला हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसको उछाल दिया। आपको भी लगता है क्या बीजेपी मुस्लिमों को दबाती है, क्या अल्पसंख्यकों को दबाती है? आपको भी लगता है? नहीं, ये तो गलत है। मुसलमान आप गलत कह रहे हैं, आप बताइए, आपके सामने ही खड़े हैं। दबाने की नहीं बोल रहा मैं, ये कह रहा हूँ जो बीजेपी में जो कार्यकर्ता हैं वो करवाते हैं हिंदू मुस्लिम, अच्छा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, बाकी और कोई नहीं कराता है, बाकी कोई नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं यहाँ से भी खड़े होके जहाँ पे आप खड़े हैं कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, तो वो कौन करा रहा है? राहुल गांधी मैं कुछ नहीं कह सकता उनको।